श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 अक्टूबर यानी कि नरक चतुर्दशी का बहुत ही विशेष सा दिन। एक तो ये छोटी दीपावली का तो दिन है ही साथ इस दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व। तो आज रात में आपको अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, पता है कहीं घर से बाहर मत जाना, आप अपने घर के अंदर ही एक यम का दीपक आपको कब जलाना होगा जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। काफी लोग गलतियां कर रहे हैं। कल धनतेरस की तिथि पे जो कमेंट आए ना, उन कमेंट को देख करके इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की, वो कौन सी गलतियां हैं, कैसे आपको उन सभी गलतियों को सुधारना है, धनतेरस की जो पूजन सामग्री थी उन्हें क्या करना है, इसी की बात वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, जो नरक चतुर्दशी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नरक मतलब कि स्वर्ग का क्या होता है, विपरीत होता है नरक। जो कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, ऐसी मान्यता है कि यमराज उनको कहां ले जाते हैं, नरक में, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो कहा जाते हैं स्वर्ग में। ऐसी तो कामना, ऐसी तो मान्यता है हमारे यहां। तो आपको क्या करना है, उसी नरक से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको इस तरीके से चौमुखी दिया लगाना। देखो, एक तो चौमुखी दिए की बात गुरुजी ने अपनी जो छोटी दीपावली की पूजन विधि थी नरक चतुर्दशी की, उसमें तो विस्तार से बताया कि हमको एक सिक्का हम लोगों ने धनतेरस पे रखा था, एक और सिक्का हम लोग को छोटी दीपावली पे रखना है, 5 अमर बेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टा, 5 हल्दी की गांठ, ये सब कुछ चढ़ाना है। सबसे पहले चढ़ाने वाली बात समझ लो। देखो, मैं बार बार समझा रहा हूं कि जितने भी दिन पूजन होगी, 5 दिवसीय पूजन में हर दिन नई नई चीजें समर्पित करनी है सामग्री में। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जैसे एक ही दिन आपने 5 कमल गट्टे, 5 अमरबेल और 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दी, तो वही रिपीट नहीं करना है। धनतेरस के दिन चढ़ा दो, वैसे की वैसे थाली छोड़ दो। अगले दिन फिर नरक चतुर्दशी पे क्या करना है, उस थाली में से जितनी भी चीजें आपने समर्पित की थी उसको उठा लो सफाई से, और किसी पॉलिथिन में, किसी बैग में आप संभाल करके रखो। जब 5 दिवसीय पूजन की विधि पूरी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन सभी सामान का करना क्या है। अभी आप उनको स्टोर करते रहो, ठीक है ना। और एक दीपक गुरुजी ने और बताया था आपको लगाने के लिए, चौमुखी, जो गेटों के बीचों बीच में। लेकिन यह दीपक बिल्कुल डिफरेंट है। आपको यह दीपक कौन सा लगाना है, आटे का, थोड़ा सा आटे का मोटा दीपक बनाना। और जैसे इसमें बत्ती लगी है ना, कुछ लोग गलतियां करते हैं, जो यम का दीपक होता है ना, कमेंट आए थे, भैया जो हम यम का दीपक लगा रहे हैं ना, उसमें 2 बत्ती बुझ जा रही है ना, कोई एक ही जलती है, कोई 3 जलती है, एक बुझ जाती है। मैं बताऊं गलती क्या करते हो आप लोग बत्ती बहुत पतली पतली बनाते हो, है ना, यही गलतियां करते हो। जब उसमें सरसों का तेल भर दो अच्छे तरीके से, जो बत्ती बनाओ ना, उसको 5-6 बत्ती को मिक्स करके एक दूसरे से ऐसे लपेट करके, और मोटी सी बत्ती जब बनाओगे, तो जब उस दीपक में जलाओगे तो ये यम का दीपक फिर कभी बुझेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या। तो आपको इस तरीके से दीपक को रेडी करना है, और फिर वही काम करना होगा अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर। जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जो गुरुजी ने दीपक बताया था, जब वह दीपक ठंडा हो जाए, तब उसके बाद में 7, 7:30 के पास में, या फिर शाम को ही, आप जबकि इच्छा हो आपकी, उस यम के दीपक को यहां पे जलाने से हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का मतलब समझ रहे हो, कि कोई इंसान कहीं जा रहा है, किसी ने मार दिया, कोई इंसान कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीजें अकाल मृत्यु होती हैं। और जब किसी की मृत्यु इन सब चीजों में होती है तो इंसान कभी स्वर्ग में नहीं जाता। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम का दीपक नरक चतुर्दशी पे भी लगाया जाता। मेरी बात समझ में आई क्या, लगाना जरूर। आगे बढ़ते हैं। मासिक शिवरात्रि भी इस दिन बहुत ही पावन सा दिन पड़ रहा है। नरक चतुर्दशी पे, छोटी दीपावली पे हम सबको दूसरा उपाय करना होगा जिससे आप अपने घर में धन संपदा को रोक सकते हैं। मां लक्ष्मी का जो आगमन आपके घर में दीपावली पे हुआ है, मां लक्ष्मी को जाने नहीं देना है, अपने घर पे रोकना है। उसका एक आसान सा तरीका है। इस शिवरात्रि पे क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ करके ऐसी फोटो ली है कि आप गलतियां बहुत कर रहे हो। रोली कुमकुम महादेव को समर्पित नहीं किया जाता, वरना आपको दोष लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो रोली कुमकुम नहीं लेना है, आपको लाल चंदन लेना, ठीक है ना। छोटा सा कटोरी ले लो, छोटा सा दीपक ले लो, कुछ भी लेके उसमें घोल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। और फिर महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है। अरे वो क्या है प्रिय चीज, वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र, मिनिमम 3 बेलपत्र। इससे ज्यादा ले सकते हो लेकिन इससे कम नहीं लेना। अगर मान लेते हैं ये वीडियो आप लेट में देख रहे हो और बेलपत्र आपके पास में नहीं मिलता है, आपके घर के अंदर कोई भी वृक्ष हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके किसी भी वृक्ष की 3 पत्तियां तोड़ लो। पहले कोशिश करना बेलपत्र मिल जाए, नहीं मिलता है किसी भी 3 पत्तियों को ले लो, ठीक है ना। जो भी पत्ती आपने ली है, मैंने आप लोग को लाल चंदन दिखाया,
3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र में, एक एक बिंदी आपको कुछ इस तरीके से लगानी है। कुछ अब यहाँ पे जो बिंदी लगाओगे किसके नाम की लगानी है? ये जो बिंदी आपको लगानी है बड़ी वाली है ना, जो बड़े पत्ते पे लगानी है, ये भगवान गणेश के नाम की। जो ये नीचे की छोटी छोटी 2 पत्तियां हैं, एक बिंदी आपको रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी किसके नाम की? सिद्धि के नाम की। एक बार और रिपीट करो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलतियां आप लोग बहुत कर देते हो भाई। जो बड़ा वाला पत्ता है ये भगवान गणेश के नाम की बिंदी लगेगी। जो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते हैं इस पर आपको रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक छोटी छोटी बिंदियां लगानी होंगी, ठीक है ना। जब ये बेलपत्र आपका रेडी हो जाए, बेलपत्र को उठाना, सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, आप चाहो इस उपाय को मंदिर में करो, आप चाहो इस उपाय को घर पे करो, कहीं पे भी कर सकते हो, बट करना है प्रदोष काल में ही, उससे पहले नहीं करना, ठीक है ना। फेस कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है, जो आपके पास में पत्ता है, ओम श्रीम नमः, मां लक्ष्मी का एक मंत्र है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, नवरात्रि में भी बताया था, और जब भी कोई ऐसा दिन आता है मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। ओम श्रीम नमः, श्री के ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, ओम श्रीम नमः का स्मरण करके एक एक बेलपत्र धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाओ। भोले शंकर से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, हमें नादान समझ करके आप हमें क्षमा करें, और मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। कुछ ऐसे क्षमा याचना प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन आपके पास में बस कुछ ही घंटे और बचे हैं। 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही सिर्फ आपके पास में ऑफर है, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर इनमें से कोई भी एक ही रुद्राक्ष आप लेते हो तो उसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, और 108 कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दूंगा, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए जो 50 ग्राम भस्म होगी वो मैं आपको फ्री दूंगा। इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको बस मुझे मैसेज करना है 9005643345। देखो मैं रिप्लाई कर पाऊं या ना कर पाऊं उससे लेना देना नहीं है, मैं दीपावली के बाद रिप्लाई करूंगा, क्योंकि इस टाइम बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। बट मैसेज जो लोग कर दोगे वही ऑफर का लाभ उठा पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस उपाय में। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। चावल जहां पे भी आपको दिख जाए एक ही चीज समझा करो, वो उपाय किसके लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए ना। जैसे मान लो बहुत व्रत करते हो, बहुत उपवास करते हो, फिर भी लोगों के ताने आपको मिल रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप इस उपाय को करेंगे। चावल का 7 दाना लेना है, जैसा यहां पे लिखा हुआ है। कैसे चावल के दाने होंगे? खड़े चावल के दाने, ठीक है ना। आगे बढ़े। चावल के दाने के साथ में जो सबसे जरूरी चीज होती है मासिक शिवरात्रि पे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो होती है काला तिल। ध्यान रखिएगा, बस एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। काला तिल गिनना नहीं है, सुगंधित वस्तु। शिव महापुराण में लिखा हुआ है सुगंधित वस्तु, वहां इत्र का जिक्र नहीं है, वहां पुष्प का जिक्र नहीं है, वहां किसी चीज का जिक्र नहीं है, वहां सुगंधित वस्तु का जिक्र है। तो आपको क्या लेना है? इस तरीके से इत्र लेना है, ठीक है ना। परफ्यूम नहीं, फुसफुस वाला, आपको इत्र लेना होगा। अब इन सभी चीजों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। स्नान दान का महीना है तो आपको इसके अंदर क्या डालना है? गंगा जल, और जो इत्र मैंने दिखाया 2-4 बूंद इत्र डाल देंगे। ना तो चावल का दाना इसके अंदर डालेंगे और ना ही कुछ काला तिल भी नहीं डालेंगे। सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। जो आपके पास में चावल के दाने होंगे, उन चावल के दाने को कहां समर्पित किया जाता है अपनी मनोकामना कह के? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो आपको कुछ इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने को समर्पित करना। अभी काला तिल नहीं चढ़ाएंगे। अब यहां पे सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अब महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना आपकी पूरी हो जाए तो जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है, उस 1 चुटकी काले तिल को अपनी मनोकामना कह के फिर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर काले तिल को समर्पित करना। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के अवसर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मंदिर या फिर अपने घर पे या फिर जहां भी महादेव का शिवलिंग दिख जाए यह उपाय कर लेता है, तो उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल से उपाय के, जो कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में शिव चर्चा में बताया था। उसी की बात हम लोग करने वाले हैं कि अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ बहुत कर रहे हो, बहुत उपवास कर लिए,
इस उपाय को करेंगे। लेकिन छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। थोड़ा गला खराब है तो माफ़ी जरूर करिएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कलावा। ये क्या है? ये हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, जो पंडित जी हमारे कथा कहते हैं यही तो बांधते हैं। तो आपको ऐसे कलावा लेनी है, 5-7 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। तो ऐसे कलावा लेना, एक सिक्का लेना है। मैंने भले ही 5 रुपए का सिक्का दिखाया हो, लेकिन 5 नहीं लेना। आपके पास में चांदी का सिक्का हो एक्स्ट्रा, चांदी का ले लो। 1 रुपए का हो 1 ले लो, 2 का हो 3 का तो होता नहीं है, 5 का 10 का जो भी लेना है। लेने के साथ में जो मौली है, कलावा है, उसको सिक्के के ऊपर लपेटना ऐसे से करके अच्छे तरीके से। कैसे लपेटोगे? जितने भी घर में रूम होंगे, जितने भी घर में कमरे होंगे, सभी कमरों में घूम लेना। और जहां पे आपने थाली लगा करके मां लक्ष्मी की पूजन की है आज की, वहां पे जा करके और इस सिक्के को अपने हाथों में रख करके देवी माता से विनती करना, हे मां आप हमारे घर में विराजमान रहें, हमसे जो भी गलतियां हुई हों हमें नादान समझ के क्षमा करें, और आप हमारे घर में भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और कुबेर देवता के साथ में निवास करें। कुछ ऐसे प्रार्थना करके और फिर इस मौली लपेटे हुए सिक्के को आपको एक बार अपने घर के बाहर भी जा करके और फिर घर की अलमारी में रख देना है। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को यम के दीपक के बारे में बताने की, साथ ही साथ कुछ और भी उपाय बताए हैं। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है तो मैसेज जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।